श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप भौम प्रदोष अर्थात 4 जून 2024 ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष तिथि पड़ रही है तो यह भौम प्रदोष है, अर्थात मंगलवार के दिन जब प्रदोष तिथि पड़ती है तो उसे भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन यदि आपको कोई रोग बीमारी ने घेर रखा है और वह समाप्त नहीं होती तो उसके लिए काली तिल और चंदन से उपाय पूज्य गुरुजी ने वर्णन किया है। तो उस उपाय के बारे में आप जानेंगे जो कि भौम प्रदोष पर ही किया जाता है। साथ ही एक उपाय पूज्य गुरुजी ने, यदि आपको मस्तिष्क गुर्दे में गांठ हो गई है, कैंसर की गांठ हो गई है या फिर आपके कूल्हे खिसक गए हैं, इस प्रकार की किसी भी समस्या के लिए भौम प्रदोष अर्थात मंगलवार की प्रदोष तिथि पर यह उपाय मूल रूप से किया जाता है। तो यह दोनों उपाय आपको भौम प्रदोष पर ही करने हैं और इसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी है और भौम प्रदोष से संबंधित उपाय है। तो यदि आप जानेंगे, सुनेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि जो भौम प्रदोष है उसका प्रारंभ अर्थात प्रदोष तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। तो प्रारंभ हो रहा है प्रदोष तिथि का 4 जून को दोपहर 12:18 पर प्रदोष तिथि अर्थात त्रयोदशी का प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी रात्रि में। तो देखिएगा, प्रदोष तिथि जो है बीच में पड़ रही है, परंतु इसमें प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रदोष तिथि का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष तिथि का प्रारंभ 12:18 पर होगा और समाप्ति जो है रात्रि में 10:01 पर होगा। इसके बाद ही शिवरात्रि का प्रारंभ लग जाएगा 10:01 से, और जो 5 जून को 7:55 शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में समाप्त होगी शिवरात्रि तिथि। तो यह दोनों तिथियों का संयोग प्राप्त हो रहा है, प्रदोष और शिवरात्रि का। तो आप क्या करेंगे, 4 जून को शाम के समय प्रदोष काल में यह दोनों उपाय कर सकते हैं। और शिवरात्रि का जो उपाय किया जाएगा वह 5 जून को, आप चाहें तो रात्रि में 10 बजे से प्रारंभ हो रहा, तो 5 जून को आप प्रदोष काल में कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल 7:55 तक रहेगा। तो उसमें भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर 4 जून को भी यह उपाय किया जा सकता है, परंतु रात्रि में प्राप्त हो रहा है। तो आप कोशिश करिएगा कि 5 जून को शिवरात्रि के उपाय करें और 4 जून को प्रदोष के उपाय करें। तो यह आपने जान लिया कि आपको प्रदोष तिथि का उपाय भौम प्रदोष जो कि 4 जून को मंगलवार के दिन प्राप्त हो रहा, उस दिन प्रदोष काल का समय आपको मिलेगा, प्रदोष तिथि भी मिल रही है, तो उपाय कर लीजिएगा। यदि आपको रोग बीमारी ने घेर रखा है तो पूज्य गुरुजी वर्णन करते हैं कि आपको क्या करना है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति भी हैं, उनको भी यदि बहुत ज़्यादा बीमारी घेर रखी हो, तो उस व्यक्ति के द्वारा क्या करें कि घर के, चाहे तो आप उस व्यक्ति के द्वारा भी करवा सकते हैं, घर के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है। जब मंगलवार का प्रदोष पड़ता है तो मंगलवार के दिन की पड़ने वाली प्रदोष तिथि को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आप देखेंगे कि काले तिल लेना है और कोई सा भी चंदन ले लीजिए। बस आपको रोली और कुमकुम छोड़ देना है, बाकी चाहे आप सफ़ेद चंदन ले लीजिए, पीला चंदन ले लीजिए या फिर लकड़ी का लाल चंदन घिसा हुआ, तीनों में से जो चंदन आपके पास उपलब्ध हो उसे ले लीजिए। और इस काली तिल को आप चाहें तो जल डालकर ऐसे सूखी ही आप किसी भी पत्थर शिला के माध्यम से आप पीस लीजिए, और पीस करके क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लीजिए। आपने पीस लिया, काली तिल ले ली। काली तिल को ध्यान रखना है आपको कि काली तिल में आपके कंकड़ नहीं होने चाहिए और उसमें सफ़ेद तिल एक भी नहीं होने चाहिए। और ले करके इस चंदन को मिला लीजिए और चंदन को मिलाकर किसी भी शिवालय में जाइए। शिवालय में पहुंचकर आपको प्रदोष काल का जो समय होता है अर्थात सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और बाद का जो समय होता है, अभी गर्मियों का समय है तो 7:15 में या उसके पहले से 7 बजे से लेके आप उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय आप देख लीजिएगा कि जब सूर्यास्त हो रहा हो और चंद्रोदय हो रहे हैं, तो उस संध्या को अर्थात गैधुलिया, जिसे मतलब ना पूरी तरह से शाम हुई हो, रात्रि का प्रारंभ हुआ हो, ना पूरी तरह धूप हो, उसी समय पर आपको यह उपाय कर लेना है। भौम प्रदोष पर शिवालय में पहुँच कर इस काली तिल और चंदन मिले हुए लेपन को आपको लेके जाना है। और शिवालय में प्रदोष काल में आप क्या करेंगे कि शिवलिंग के ऊपर इस चंदन और जो तिल को आप मिलाकर पीस कर ले गए हैं उसको लगा दीजिए, उसका लेपन कर दीजिए, मल दीजिए शिवलिंग के ऊपर।
अर्थात शिवलिंग पर आप इसको जब चंदन को तिल को चिपका देंगे और ऊपर से क्या करेंगे, एक लोटा जल समर्पित कर दें। उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोल दीजिए जिसका रोग बीमारी ख़त्म नहीं होता, रोग बीमारी से घिरे रहते हैं, घेर रखी है अधिक बीमारी, तो उनका नाम गोत्र बोल करके आप इसे एक लोटे जल को जब काली तिल और चंदन से लगे हुए लेपन को शिवलिंग पर लगाकर डालते हैं तो जिस प्रकार वह काली तिल और चंदन जलाधारी पर बहकर आता है उतना ही उस व्यक्ति का रोग भी समाप्त हो जाता है, ऐसा पूज्य गुरु जी वर्णन करते हैं। इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरु जी ने अपनी प्रथम दिवस की श्री प्रदोष शिव महापुराण कथा जो कि 19 से 23 जनवरी 2021 सीहोर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई थी उसमें वर्णन है, तो उपाय आप उनकी कथा के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं, जो कि यदि बहुत ज़्यादा बीमारी घेर रखी है तो उससे संबंधित भौम प्रदोष का उपाय था। जान लेते हैं हम अपने दूसरे उपाय को, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए कि आपके कोई घर में व्यक्ति हैं या आप स्वयं भी हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कूल्हा खिसक गया है या मस्तिष्क में गांठ हो गई है या फिर कैंसर हो गया हो, तो शिव महापुराण वर्णन कहती है कि जिस दिन मंगलवार के दिन का प्रदोष पड़े, भौम प्रदोष, उस दिन बेल फल के गूदे को निकाल लीजिए। स्क्रीन पर आपको बेल का फल दिख रहा है, इस बेल फल को गूदे को आप निकाल लीजिए और गूदा निकाल करके शिवलिंग पर इस गूदे को ले जा करके मल दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, गूदा आपने निकाला बेल फल से, उसमें बीज होते हैं तो बीज निकाल लीजिए, रेसे होते हैं तो रेसे निकाल कर छान लीजिए और गूदा थोड़ा सा मैश करके पके हुए बेल फल को लेके जाएंगे तो उसका आम की तरह जैसे रस निकलता है वैसे प्राप्त होता है। उसे ही शिवलिंग के ऊपर आपको लेपन कर देना है और लेपन करने के बाद फिर आप उस बेल फल के गूदे को थोड़ा सा इकट्ठा करके शिवलिंग के ऊपर से उतार कर रख लीजिए और फिर शंकर भगवान का पूजन अभिषेक करके दीप आदि जला करके आप उस गूदे को जो आपने शिवलिंग पर लगाया था, लेपन किया था, इकट्ठा किया है थोड़ा सा जो, उसे आप लेकर के मंदिर की चौखट पर आइए। जो आपने मंदिर के बाहर लेकर आए हैं उस गूदे को थोड़ा सा बेल का खा लें और बाकी जो गूदा बचा हुआ लेकर आप रखे हैं उसको क्या करेंगे, घर लेकर के जाइए और 7-8 दिन तक सुबह आप उस बेल फल के गूदे को खाते हैं तो शाम, और जब आप बेल फल के गूदे को सुबह के समय पर खाएंगे और जब आप चौखट पर खाएंगे तो बाबा से निवेदन करेंगे आपकी जो भी गांठ है, चाहे मस्तिष्क में गांठ हो या फिर गुर्दे में कुछ तकलीफ़ हो आपको या फिर कैंसर जैसी कोई तकलीफ़ हो, कूल्हा खिसक गया हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, इन समस्याओं का स्मरण करके अपना नाम गोत्र बोल के निवेदन करते हैं तो पूज्य गुरु जी वर्णन करते हैं कि यदि आप उस बेल फल के गूदे को चौखट पर भगवान के बैठकर खा लेते हैं और 7-8 दिन तक घर पर लाकर चढ़ा हुआ लेपन किए हुए गूदे को अपने घर पर सुबह के समय पर खाते हैं तो निश्चित ही आपको बड़ी से बड़ी गांठ और बीमारी में मुक्ति मिलती है। और यदि आपने बाबा से निवेदन करा है अपनी तकलीफ़ के लिए तो गुर्दे और मस्तिष्क एवं कैंसर की गांठ आदि में आराम मिलने लगता है। तो आशा करती हूँ कि उपाय आपको समझने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। उपाय को लेकर मन में प्रश्न हो, संशय हो तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरु जी ने रीढ़ की हड्डी के लिए मंगलवार की प्रदोष तिथि पर इस उपाय को करने को कहा था। मूलतः है यह दोनों उपाय भौम प्रदोष अर्थात मंगलवार के दिन की जब प्रदोष तिथि पड़ेगी, कभी कभी ही प्राप्त होती है तो करके देखिएगा। बीमारी से रोग मुक्ति के लिए यह उपाय था, क्योंकि भगवान शंकर जब मंगलवार के दिन की प्रदोष तिथि पड़ती है तो काशी में विराजमान होते हैं और भौम प्रदोष हमें रोग से मुक्ति दिलाती है और कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष तिथि पड़ती है वह रोग का निवारण करने वाली होती है। तो आपको बहुत ही प्यारा सा संयोग प्राप्त हुआ है कि भगवान शंकर का कृष्ण पक्ष में भौम प्रदोष प्राप्त हो रही है, जो कि रोग मुक्ति की तरफ से कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि है और भौम प्रदोष है। तो करके देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी, उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करिएगा, जिससे हमें आप तक नए उपायों की वीडियो पहुँचाने में प्रोत्साहन प्राप्त होता रहे। इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरु जी ने द्वितीय दिवस की श्री प्रदोष शिव महापुराण कथा जो कि 11 से 23 जनवरी 2021 में श्रवण करवाई थी उसमें वर्णन किया है, तो आप सुन सकते हैं। यह दोनों भौम प्रदोष के उपाय प्रदोष तिथि के श्री प्रदोष शिव महापुराण कथा द्वारा वर्णित हैं, प्रथम और द्वितीय दिवस के हैं, तो आप पूज्य गुरु जी की कथा में भी श्रवण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।